नमस्कार, 99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक तापमान गर्माता जा रहा है। 294 सीटों पर हो रहे चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट हॉट केक बनी हुई है। ऐसा इसलिए है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से खुद प्रत्याशी है। 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी के सेनापति रहे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शुभेंदु भी नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जय श्री राम के नारे से नाराज हो जाने वाली ममता ने 11 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन अपना नामांकन करने का फैसला किया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि लड़ाई अब श्री राम और भगवान शंकर के बीच होगी। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। नंदीग्राम सीट एमनिते एटा जेनारेल सीट, काजेई कोनो असुविधा नेই। एमनकि आमी যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেব, ওটা আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামে আমার নামটা যেন থাকে। নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। बंगाल के सियासी अखाड़े में वैसे तो 294 विधानसभा सीटों पर जंग होगी, लेकिन प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट को लेकर टीएमसी और बीजेपी में पहले आप का खेल चल रहा है। इस मामले में टीएमसी ने बीजेपी से एक कदम आगे बढ़ाते हुए 291 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से खुद को प्रत्याशी घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी पहली लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाएगी। बीजेपी की ओर से जारी होने वाली लिस्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा नंदीग्राम विधानसभा सीट को लेकर है। ममता ने खुद को नंदीग्राम से प्रत्याशी बनाया है। अब सवाल है कि क्या नंदीग्राम की लड़ाई ममता बनाम शुभेंदु होगी? इस पर आज बीजेपी संसदीय कमेटी की मुहर लग जाएगी। तो क्या ममता को टक्कर देंगे शुभेंदु अधिकारी? नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दांव खेला है। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है, उसी उम्मीद को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने में लगी है। ममता के नंदीग्राम आने के पीछे दो बड़ी वजह है। एक वजह है 2007 में वे योद्धा बनकर उभरी थी, जबकि दूसरी वजह यह है कि शुभेंदु फैक्टर से खुद निपटना ममता चाहती हैं। ममता चाहती हैं कि शुभेंदु को सबक सिखाया जाए। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के उत्थान और वाम दल के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। अगर 2011 से ममता ने सत्ता की लगाम संभाली तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से ही मिली। यहाँ का चुनावी समीकरण समझिए। 2006, 2010 और 2016 के चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवारों का नाम भी बड़ा फैक्टर है। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास जीते। इलियास को 48.7% तथा टीएमसी के प्रत्याशी को 45.3% मत मिले। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीवी 60% मतों के साथ विजयी रही। 2016 में टीएमसी को उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, जो फिलहाल भाजपा में हैं, वे यहां से 67% वोटों के साथ जीते। टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु के खेमा बदलने से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं। नंदीग्राम की रणनीति में ममता के उतरने के सियासी मायने भी हैं। ममता की रणनीति है कि खुद उनको उनके विधानसभा में चुनौती देने से बंगाल के अन्य क्षेत्रों में जो शुभेंदु फैक्टर का असर होगा उसे रोका जा सकेगा। ममता चाहती हैं कि शुभेंदु फैक्टर का असर पूर्वी मिदनापुर, जो उनका वर्चस्व वाला इलाका है, वहाँ वह बेअसर हो जाए। ममता की रणनीति है कि वे अगर खुद चुनौती देती हैं तो शुभेंदु को अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम में ही पूरी ताकत झोंकनी होगी। ममता ने यह चाल चलकर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को भी रोकने की कोशिश की है। अगर ममता नंदीग्राम से उम्मीदवार नहीं होती तो वहां किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना होता। ऐसे में वहां पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाता। खुद उम्मीदवार बनकर ममता दक्षिण बंगाल के अपने अभेद किले को भी बचाना चाहती हैं, ताकि वहाँ पर शुभेंदु फैक्टर का कोई असर ना दिखे। ममता अपनी इस चाल से बंगाली हिंदुओं को साथ जोड़कर रखना चाहती हैं। 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी को दक्षिण बंगाल से ही सिर्फ 152 सीटें मिली थी, जबकि तृणमूल 211 सीटों पर विजय हुई थी। नंदीग्राम शुभेंदु की कर्मभूमि है, तो ममता के सियासी उत्थान की वजह। ममता के सियासी कद के सामने शुभेंदु बड़ा नाम नहीं है।
शुभेंदु के सामने चुनौती होगी कि वे ममता को हराएं, क्योंकि अब तक उनकी पहचान टीएमसी यानी ममता बनर्जी से थी। खैर, रिजल्ट जो भी हो, नंदीग्राम की लड़ाई तो रोचक होगी। अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।